स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हम लोग बेसिक्स पार्ट 2 पे जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी आपको जेईई मेन या एडवांस में दिखाई देगा, वहाँ पे कोई ना कोई सवाल जरूर होता है जो लॉग या एक्सपोनेंशियल से सिंप्लीफाई होगा, फिर सिलेबस के पास लौटेगा। तो हम लोग आज किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज बात करेंगे एक्सपोनेंशियल का पहले और फिर लॉगरिथम का। तो जब आप एक्सपोनेंशियल की बात करने जा रहे हैं तो आप कुछ लॉज पढ़े हैं 8th क्लास में। वो क्या है? कुछ ऐसा पढ़े थे आप कि a का पावर m मतलब क्या होता है? a इंटू a हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है? a का पावर m प्लस n। ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। a का पावर m बाई a का पावर n क्या होता है? a का पावर m माइनस n। नेक्स्ट अगर बात करें a का पावर m होल पावर n क्या होता है? a का पावर mn। अगर और आगे बढ़िएगा, a का पावर 0 क्या होता है? 1 where a not equals to 0। ठीक है, यहीं पे और आगे आइए, a का पावर m कैन बी रिटन एज 1 बाई a का पावर माइनस m। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a बाई b का पावर x कैन बी रिटन एज, अगर रेसिप्रोकल ले लिए तो ये क्या लिख सकते हैं? b बाई a का पावर माइनस x। अब आगे देखिए, अब यहाँ से सवाल ज्यादा मिलने का संभावना है। if a का पावर x बराबर a का पावर y, तो आप x बराबर y बोल सकते हैं, x बराबर y बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ये कंक्लूजन तभी कर सकते हैं when a not equals to 0 या प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि अगर जीरो का बात अगर आएगा तो ये इक्वल बिना हुए भी ये दोनों इक्वल हो सकता है। कैसे? 0 का पावर 50 और 0 का पावर 100 बराबर होता है, लेकिन 50 और 100 तो बराबर नहीं होता है। तो इसको कंक्लूड करने के लिए इसको इस लाइन से ये बात तभी कंक्लूड हो सकता है जब आप a को 0 या 1 या माइनस 1 नहीं रखें। ये भी बात सही है कि 0 का पावर 50 और 0 का पावर 50 बराबर होता है, तो 50 बराबर 50 भी एक केस आ सकता है, लेकिन कभी वायलेशन भी हो सकता है यहाँ, इसलिए इसको हटा दी। ठीक है, जैसे माइनस 1 का पावर इवन कोई भी हो और माइनस 1 का पावर इवन यहाँ भी रख दें, तो x और y डिफरेंट इवन नंबर हो तो भी होल्ड कर जाएगा ये दोनों बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं भी रहेगा। तो ये बराबर वाला बात कब कंक्लूड कर सकते हैं? जब हम बात 0 या प्लस माइनस 1 का नहीं कर रहे हैं, बेस जब 0 या प्लस माइनस 1 नहीं है। ठीक है, अब इसमें इनइक्वालिटी लाएंगे, उसको अलग से लिखेंगे। इसमें इनइक्वालिटी लाएंगे, उसको अलग से लिखेंगे। तो आप ठीक से देख रहे हैं तो इसका नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8 अभी लिखे। तो ये 8 आपसे पहले मिल चुका है। ठीक है, इनइक्वालिटी वाला नया है, तो इनइक्वालिटी वाला बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, ऐसा दिख रहा है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक रूल है कि वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप x का वैल्यू बदलिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कुछ वैल्यूज ले लें 0 1 2 और ले रहे हैं तो और बनेगा। कुछ नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -1 -2। तो 2 का पावर 0 कितना हो गया? 1। 2 का पावर 1 क्या हो गया? 2।
2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर -1 1/2, 2 का पावर -2 2 का पावर -2 क्या होगा 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4। तो ये क्या होगा 0.25। अगर इस 1/2 ना लिख के क्या लिख सकते हैं इसको 0.5। अब ग्राफ बनाना है मान लीजिए, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और लिखना होगा तो और लिख लेंगे। इधर कहीं लिख लिए -1, इधर -2, ठीक है। तो आप बताइए 0 पे कितना है, पॉइंट प्लॉटिंग आता है आपको, 0 पे 1, तो 0 पे 1 यहाँ चलेगा, 1 जब एक्स का वैल्यू डालेंगे तो ये कितना होगा 2, यहाँ आ गए, 2 पे कहाँ चले गए 4 के पास। अगर -1 डालिएगा तो हाफ आएगा 0.5, देखिए 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है यहाँ। अगर -2x का वैल्यू डालिएगा तो 0.25, तो ग्राफ शीट होता है तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 के बीच में 0.25। अब इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ग्राफ हो गया किसका, y = 2 का पावर x का। तो ऐसे आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, एक वर्ड लेके आ रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या वर्ड लेके आ रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये शब्द बहुत दूर तक काम करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर आपसे बोले कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, और x घटाएंगे तो y भी घटेगा। यहाँ मैथ्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। x और y में y = सम फंक्शन ऑफ x है, तो आप x का वैल्यू अगर बढ़ाइएगा, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ता है। अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। x का वैल्यू बढ़ाए तो ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब y भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई ग्राफ ऐसे बनता, तो अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अगर y घटता ऐसे आता, अगर ऐसे अगर कोई ग्राफ बनता तो उसको क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 का पावर x में अगर आप ज्यादा इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या है ज्यादा। जैसे इसी बात को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर a यहाँ है और b यहाँ है, इसका नाम रखे y = fx, तो यहाँ पे क्या मिला f ऑफ a, x = a डालेगा तो y क्या आएगा fa। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा f ऑफ b। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का बात करें, किसका बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का बात कर रहे हैं, अगर आप बोलिएगा b > a, तो f ऑफ b बड़ा है कि f ऑफ a बड़ा है, तो ऊपर ये है, तो f ऑफ b > f ऑफ a। तो अगर फंक्शन यहां लगाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है सेम रहता है, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो ज्यादा, जैसे डिक्रीजिंग है, आप पहाड़ से उतर रहे हैं तो जहां पे रुके तो वहां पे मिनिमम हाइट होगा। यहाँ पे अगर पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं मान लीजिए, तो जहां तक आप चले वो मैक्सिमम हाइट होगा उस समय के लिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं, जो इस बात पे बिहेवियर रखे कि ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, ठीक है, कम इनपुट पे कम आउटपुट। और डिक्रीजिंग फंक्शन में रिवर्स होता है, ज्यादा इनपुट डालिएगा तो आउटपुट क्या होगा कम होगा, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, क्या उसका यूज है, अभी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाना है उसके लिए तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग y = 2 का पावर x बना लिए, तो आपका होमवर्क में है कि आपको बनाना है खुद से y = 1/2 का पावर x, या इसी को आप बोल सकते हैं 2 का पावर -x। ये होमवर्क है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो हम लोग के पास आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इफ a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y है। तो आपको ध्यान से देखना है बेस को, बेस क्या है a और पावर क्या है, एक बार x और एक बार y। तो अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव बेस ही आपके सिलेबस में है, अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो पावर को अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और बेस अगर 1 से बड़ा है, अगर आप x और y को कंपेयर कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, अगर होता यहाँ पे a का पावर x लेस देन a का पावर y होता, फिर से वैसे ही बेस अगर 0 और 1 के बीच में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर है। अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों लिख दिया आपके लिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ये एग्जांपल ले लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आपको पता है 2 का पावर 3 8 होता है और 2 का पावर 5, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 8 होता है और 2 का पावर 5 32 होता है। तो ये बड़ा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। तो अगर बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है तो 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, 3 और 5 को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। क्यों? क्योंकि बेस क्या था, 1 से बड़ा, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। अगर यही होता 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 5, ठीक है, तो ये 1/8 था, तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगा। ये 1/32 है, तो कौन बड़ा है, ये। अब अगर आप पावर को कंपेयर कीजिएगा 3 और 5, तो कौन बड़ा है, 5। तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए। तो अगर बेस देखिएगा तो ये क्या है, 0 और 1, हाफ क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज कर गया। बेस क्या था, 2, 1 से बड़ा था, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, सेम रहा। अब इसको सवाल में यूज करना है, इस पे सवाल लेंगे, इक्वल टू वाला और इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है, सॉल्व फॉर x 2 का पावर x² - 5x = 4 क्यूब लिखा हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो बेस अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, सेम बेस को ले जाइए। मान लीजिए x² - 5x बराबर, ये क्या हो गया, 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 6 हो गया। ये बेस सेम है, आप लिखे थे इफ a का पावर x = a का पावर y, तो x बराबर y, तो x² - 5x बराबर 6, यानी x² - 5x - 6 = 0। अब मिडिल टर्म फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 3 × 2 = 6, 2 और 3 5 तो होता है, लेकिन -2 - 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, लेकिन -2 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। यहाँ क्या है, -6। तो आप x का वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, -b + -√b² - 4ac/2a, तो ये क्या हो गया, 5 + -√, माइनस प्लस हो गया ना, तो रूट 25 और 24 49, ध्यान से देखिए, /2 चलेगा। तो ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है, 5 और 7 12। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, 5 ± 7/2, 5 + 7 12, तो ये क्या हो गया, 12/2 6, 5 - 2 -2/2 -1, ऐसे आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखते तो इसी को अगर आप 3 2 नहीं लेते तो ऐसे लिख सकते थे, तो इसी को आप कैसे तोड़ लेते,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तब। अगर इसका d लेस देन 0 हो जाता तो नो रियल सॉल्यूशन बोल देते। तो यहाँ आ जाइए, x कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक लाइन में आ रहा है ना 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया 6 या x बराबर -1। तो लिखिएगा ना कर्ली ब्रैकेट -1, 6। कर्ली ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है? फॉर कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हाँ, ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको इस पे सवाल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बन सकता है, इसीलिए लिखे हैं। क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सरसाइज है वो इस पे आपका पूरा बन सकता है। उसमें थोड़ा सा और बात जोड़ेंगे, आयोटा वाला वो अगले क्लास में करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ पुरानी बातों को याद कर लीजिए कि अगर आपसे कुछ भी दिक्कत महसूस हो, यहाँ तो सिंप्लीफाई होने ही वाला था, ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत भी हो तो कहाँ चले जाते हैं? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के पास। तो ये बात हो गया। तो ये किस टाइप का सवाल हो गया? कन्वर्जन ऑन सेम बेस। तो सेम बेस में कन्वर्जन हो सकता था, तो वहां चलेंगे। अगला सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल है हमारे पास 2 का पावर x स्क्वायर माइनस 7x ग्रेटर देन 1 बाई 128। तो 128 अगर आपको याद हो तो 128 को आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बेस सेम करेंगे तभी कंपेयर होगा। तो ये कितना आ गया? 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 32 2 16 2 8, ये 2 क्यूब दिख रहा है ना, 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है? 128 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 7, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर दें? 2 का पावर x स्क्वायर माइनस 7x ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर -7। तो बेस क्या है? बेस 1 से बड़ा है, आप वही पढ़े हैं। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? सेम रहेगा। पावर को कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। क्यों? बेस 1 से बड़ा है। तो ये क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ये पुराना क्वेश्चन हो गया आपके पास। तो आप बताइए यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जब आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ क्या है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये स्प्लिट नहीं हो रहा है फिर से आपसे, तो इधर आ जाइए। आपको लास्ट क्लास में बताएं कि अगर फैक्टराइज नहीं होता तो क्या करते? a 1 है, b -7 है, c 7 है, d क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 28। तो 49 माइनस 28 इज 21 ना। देखिए 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 2, तो ये 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 है। तो आप क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका वैल्यू क्या है? 21 बाई 2a। एक का नाम अल्फा रखते हैं और एक का नाम बीटा, और इसकी जगह पे क्या रखते हैं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। कब? फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है, लास्ट क्लास, ठीक। अभी इसका लास्ट क्लास। तो आप क्या करते हैं? 0 कर दिए रफ वर्क में और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिए, और एक का नाम क्या रख दिया? अल्फा, और दूसरे का नाम बीटा। तो फैक्टराइज हो गया। तो इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो ये दोनों में कौन पहले आएगा? माइनस वाला पहले आएगा ना, -7 माइनस रूट 21 बाई 2, और यहाँ क्या आएगा? माइनस ये 7 प्लस रूट 21 बाई 2। ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। आखिरी में हमेशा नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। दोनों का पावर 1 है, ऑड, तो साइन चेंज, फिर से साइन चेंज। तो आपको कौन सा लिखना है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी से 7 माइनस रूट 21 बाई 2 यूनियन 7 प्लस रूट 21 बाई 2 से इंफिनिटी। ये हो गया आंसर, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ बेस क्या दिख रहा है?
हाफ, तो हाफ को आप चाहेंगे अगर उधर 4 दिख रहा है तो बेसिक एलिमेंट 2 है, तो या तो 2 के पावर में लिख दीजिए दोनों को, या हाफ में लिखना है तो हाफ में भी लिख सकते हैं। एक हाफ वाला भी देखिए, अगर ये हाफ का पावर 2x माइनस 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर कितना 4 को 4 होता है 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर -2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 1/2 का पावर -2, तो यहाँ क्या हो गया -2, यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे जो साइन है वही लिखिएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही लिखिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं बेस 0 और 1 के बीच में है, तो अगर अब आप पावर को कंपेयर कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि बेस इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। इसको इधर भेजिए, जैसे सॉल्व करते थे तो -8 उधर गया तो +8, 8 - 2 6, 2 से डिवाइड किए तो 6/2 कितना हुआ 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये कौन सा लॉजिक से बना, अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है और आपको दिखाई दे रहा है a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, तो x और y को कंपेयर करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इस पे बना अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, मान लीजिए 10 का पावर x + 1 प्लस 10 का पावर x - 2 प्लस 10 का पावर x इज इक्वल्स टू 1101/100। तो आप पढ़े हैं बचपन, कॉमन लेना, अगर वेरिएबल कॉमन आ जाए तो भी अच्छा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं रिवर्स में, 10 का पावर x इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर x बाई 100, इसको रहने दिए 10 का पावर x, तो 10 का पावर x सबसे कॉमन आ सकता है, इसको अभी रहने दिए डाटा जो लिया हुआ है 1101/100। तो यहाँ से 10 का पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या है 10, यहाँ 1/100, यहाँ क्या है 1, ये हो गया 1100 1/100। तो जो डाटा दिया हुआ है वो कैसा है देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 100 हो गया, 10 और 1 11, तो 1100 1 यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या लिखा है 1100 1/100, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 10 का पावर x इज इक्वल्स टू 1, तो 10 का पावर कितना 1 होता है 0, तो आंसर क्या हुआ x इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर हुआ। तो कभी कॉमन आए तो आप कॉमन ले लीजिए, इस पे बना लीजिए। पांचवा सवाल आपके पास कुछ ऐसा है, देखिए बेसिक एलिमेंट सब में 2 ही दिख रहा है, कभी 3 ही दिखेगा, कभी 10 ही दिखेगा, कभी 5 ही दिखेगा, तो एक हम कवर कर दिया आज। ये क्या दिख रहा है 2 का पावर 2x + 3, इसको क्या बोल सकते हैं 1/2 का पावर 4x, इसको क्या बोल सकते हैं 2 ऊपर भेज सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 6x + 4। तो अगर यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं, देखिए सेम बेस पे चला गया, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 2x + 3 - 4x + 1 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 6x + 4। तो ये क्या आ गया 2x - 4x क्या आएगा -2x, 3 + 1 4, ये क्या हो गया 6x + 4, तो ये क्या मिला -2x + 4 इज इक्वल्स टू 6x + 4, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ गया 8x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0, इसका आंसर हुआ। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल बनाएंगे। इसी में थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, ये तो आप देख लिए, इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दें, ये नया सवाल नंबर 6 देखिएगा क्या होगा, और इस समय आंसर आपको बताना है। थोड़ा सा हमें कैसे सवाल बदलता है वो देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सवाल नंबर 6 में। ये तो आ गया, ये तो पुराना ही था, तो ये आराम से बन गया। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे तो थोड़ा सा चेंज सवाल वो कितना बदल सकता है, सो देखिए। यहाँ पे क्या किए -x, ठीक है, नया सवाल बना लिया, सवाल नंबर 6 हो। तो ये क्या दिख रहा है आपको, उसी तरीके से बनाएंगे।
लेकिन सवाल में क्या बदलाव हो गया वो दिखाते हैं आपको। 2 का पावर -4x, इसको इंटू 2 ऊपर लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 6x + 4 लिख सकते हैं। तो काम वही हो रहा है, लेकिन देखिएगा आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा या कैसा बदल जाता है सब कुछ। तो ये ऊपर आया तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये क्या है 2 का पावर 6x + 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 2 का पावर 6x + 4, और यहाँ क्या है 2 का पावर 6x + 4। तो 6x + 4 = 6x + 4। तो ये हमेशा के लिए बराबर है ये जो आया, और अगर आप घटा भी दीजिएगा तो 6x - 6x, यही ना आप करते थे, अब 4 - 4, तो 0 = 0 ऑलवेज ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू R, ये ऑलवेज ट्रू है। तो अगर कुछ x निकालने गए पता चला वो कैंसिल होके क्या आ गया, एक ऐसा चीज आ गया जो हमेशा के लिए ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो क्या होगा आंसर x बिलोंग्स टू R। और इसी में थोड़ा और चेंज कर दें तो क्या हो सकता है, मान लीजिए यही सवाल है पूरा, ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 खाली लिख दिए, तो एक और परिवर्तन आपको दिखाते हैं। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं किए हैं, ये एक बार और देख लीजिए, इसको मिटाई दे रहे हैं, ये नया सवाल समझ के फिर बना लीजिए। इससे आपका एक्सपोनेंशियल क्लियर हो जाएगा, और लॉग का बात हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो ये क्या दिख रहा है 2 का पावर 2x + 3 1/2 का पावर -4x, 2 को ऊपर भेज दिए, ये क्या हो गया 2 का पावर 6x + 6, ये क्या आ रहा है 2 का पावर 2x + 3, ये ऊपर गया तो +4x + 1, ये क्या आ गया 6x + 6। तो 2 का पावर 6x + 4 = 2 का पावर 6x + 6। तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो इसको बराबर किए। अब क्या हुआ 6x - 6x तो 0 हो गया, और 6 - 4 क्या आ गया 2। तो ये क्या है ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। तो अगर कुछ ऐसा आ जाए जो हमेशा के लिए गलत है तो आंसर क्या होता है नो सॉल्यूशन। एक आंसर क्या होता है नो सॉल्यूशन, एम्प्टी सेट 5, ठीक है। या तो नो सॉल्यूशन बोलिए या एम्प्टी सेट 5 बोलिए, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0। कितना सॉल्यूशन होगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप देखिए 7 क्वेश्चन से इनइक्वालिटी भी कवर किए, इक्वल टू वाला भी किए। तो इम्पोर्टेंट क्या है सेम बेस पे ले जाना, ठीक है। तो और क्वेश्चन फिर कंपटीशन के हिसाब से जोड़ेंगे, बेसिक्स पे इतना चीज पहले कर लीजिए, ठीक है। और अगले 3-4 क्लास में हम लोग बेसिक्स कंप्लीट करके सिलेबस के पास लौटने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।